Welcome to SK Classes Amit Yadav Education. Today we children study the Maths 2 of class 10th Maharashtra board. The new chapter name is Pythagoras theorem. तो हम लोग बच्चों लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 1 में देखा था उसका थ्योरम और क्वेश्चन नंबर 2.1 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 बच्चों। तो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सेकेंड सम देखने वाले हैं। फर्स्ट सम हम लोग का हो गया था प्रीवियस लेक्चर में। तो देखते हैं सेकेंड सम में क्या बोलता है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर बनाने को बोला है। तो सबसे पहले मैं फिगर एक बना लेते हैं। बोलता है एम एन पी, जिसमें एन इक्वल टू 90 डिग्री है, से एन क्यू है एम पी पर परपेंडिकुलर, ठीक है। जिसमें एम क्यू की वैल्यू कितना दिया है 9 दिया है, क्यू पी कितना दिया है 4। तो एन क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग को डायग्राम मिल गया जिसका नाम है हम लोग का एम एन पी। क्या नाम है? एम एन पी। एन इक्वल टू कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो गिवन दिया है हम लोग वो लिखेंगे। एंगल एम एन पी इक्वल टू 90 डिग्री, सेक एन क्यू परपेंडिकुलर है सेक एम पी के ऊपर। किसके ऊपर? एम पी के ऊपर परपेंडिकुलर है। एम क्यू कितना दिया है? 9 दिया है, और क्यू पी कितना दिया है? 4 दिया है। तो हम लोग से पूछा है एन क्यू। तो चलो अभी इस सम को सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मीन जो फॉर्मूला था हम लोग ने देखा था, पाया था ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम, उसके हेल्प से हम लोग क्या करने वाले, इसे सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनेगा ज्योमेट्रिक मीन का? एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू पी, ठीक है। ये हम लोग का ज्योमेट्रिक मीन का क्या है? फॉर्मूला है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति माध्य बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो एन क्यू का स्क्वायर, अब हम लोग को एम क्यू कितना दिया था? 9 दिया था, और ओ क्यू पी कितना दिया था? क्यू पी हम लोग को दिया है 4। अब 9 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है? 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 बच्चों, ठीक है। अभी हम लोग का ये क्या हो गया? निकल गया। तो इस प्रकार से हम लोग का पहला आंसर आ चुका है। कितना? 6 यूनिट। जो हम लोग को फाइंड करना था वो मिल चुका है। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला है इन द गिवन फिगर, एक फिगर बनाने को फिर से बोला है। चलो फिगर बना देते हैं। बन गया फिगर, जिसका नाम है हम लोग का क्यू पी आर, जिसमें P इक्वल टू कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, और क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है। कौन क्यू आर के ऊपर परपेंडिकुलर है? पी एम है। कौन है? पीएम। तो पीएम की वैल्यू दिया है 10, और क्यूएम कितना दिया है? 8। पूछा है क्यू आर। कोई बात नहीं, ये भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले जो गिवन दिया है वो लिखे हम लोग। लिखने के बाद फाइंड क्यू आर करना है, ये भी लिखे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं? ज्योमेट्रिक मीन यूज करने वाले। तो ज्योमेट्रिक मीन में हम लोग को पता है जो हम लोग का परपेंडिकुलर लाइन है कौन सा? पीएम, उसका स्क्वायर इक्वल टू जिसके ऊपर डिपेंड है दोनों साइड, मतलब क्यू एम मल्टीप्लाई बाय एम आर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अभी हम लोग को जो वैल्यू दिया है, पीएम दिया है। पीएम कितना दिया था हम लोग को? 10 दिया था, और क्या दिया है? क्यूएम दिया है। तो वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। वैल्यू पुट किया, 10 का स्क्वायर आपको पता होगा कितना होता है? 100, और इसका कितना है? 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 12.5। तो ये 12.5 मुझे क्या मिल गया? एम आर मिल गया। क्या मिल गया? एम आर। बट लेकिन मुझे पूछा है क्यू आर। तो मुझे क्यू आर जब पूछा है तो मुझे क्यू आर और इसमें क्यू आर निकालने के लिए मुझे क्यू एम प्लस एम आर दोनों को ऐड करना होगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा? क्यू आर मिलेगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला यूज़ किया मैंने क्यू आर निकालने के लिए। इसका वैल्यू तो 8 दिया था, और इसमें हम लोग एम आर निकाले हैं 12.5। ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा हम लोग का 20.5 यूनिट। ये हम लोग का क्या आ गया? जो फाइंड करने को बोला था आ गया। नेक्स्ट सम देखते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट सम में बोला है इन द गिवन फिगर फाइंड द आरपी पीएस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन ट्रेंगल PSR। तो PSR करके एक ट्रेंगल दिया है हम लोग को, उसमें से क्या फाइंड आउट करना है? RP और PS। RP दिखा, RP और PS, ठीक है। हम लोग को 90 डिग्री 30 डिग्री ऑलरेडी दिया है, तो R इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। ये तो हम लोग ने फॉर्मूले में देखा था, थ्योरम में देखा था। इस टाइप का थ्योरम भी हम लोग ने सॉल्व किया था, ठीक है। अभी इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू बने रहेंगे तो फिर वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं आधे पे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो कंटिन्यू देखते रहिए। देखो
अभी हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ एस आर। क्या निकालने वाला हूँ? एस आर। एस आर निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, 1/2 लिखा, किसका? पी, मतलब पी से मैंने लिया है एस आर फाइंड आउट करने के लिए। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। तो साइन 30, साइन अगर 30 की जगह पे साइन थीटा है तो वहाँ पर उसका अपोजिट एंगल कौन होगा? एस आर होगा। तो क्या लिखा हूँ मैं? एस आर। ठीक है, एस आर इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है। अभी हम लोग निकाल क्या रहे हैं? हाइपोटेनस। साइन थीटा में क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो मैंने अपोजिट लिखा है एस आर और हाइपोटेनस लिखा है आरपी। लिखो या पी आर लिखो, बात एक ही है। रीजन डालना होगा 30, 60, 90 थ्योरम। ठीक है, देखते हैं हम लोग को। देखो आरपी निकालने का है। क्या निकालना है? देखो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एस आर कितना दिया था हम लोग को? 6 दिया था। आरपी देखो कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। तो मुझे जो वो एक आरपी निकालने को बोला था वो आरपी मिल गया है। अभी मुझे निकालना है पीएस। क्या निकालना है? पीएस। तो पीएस भी निकालते हैं, देखते हैं, जिससे हम लोग को 60 मतलब साइन 60 साइन के सामने कौन है यहाँ पर? हम लोग का पीएस बना। कौन बना? पीएस। और साइन 60 का कितना वैल्यू होता है? साइन 60 में √3 अपॉन कितना होता है? 2 होता है। और हाइपोटेनस तो ये लिखा मैंने। देखो साइन 60 में √3/2 होता है और साइन 30 कितना होता है? 1/2। और साइन 45 कितना होता है? 1/√2। और साइन 90 कितना आता है? 1 होता है। तो ये वैल्यू आप लोग याद रखोगे तो ठीक है। अगर नहीं याद रखते तो प्रीवियस हम लोग का लेक्चर अभी ट्रिग्नोमेट्री का आएगा तो आप उसमें कैसे टेबल क्रिएट करते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो आप लोग को आ जाएगा वो समझ में। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, जो फाइंड करना था हम लोग को पीएस फाइंड आउट करना था। आरपी की वैल्यू हम लोग ने निकाला, कितना निकाला? 12 निकाला। देखो पहले मैंने निकाला 12 निकाला। अभी क्या करने वाला हूँ? आरपी की जगह पे 12 पुट करने वाला हूँ। 12 पुट किया, 2 से मैं उसे क्या करने वाला हूँ? डिवाइड करने वाला हूँ। 2 से जब डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा पीएस का? 6/3 यूनिट। ठीक है, दोनों पूछा था हम लोग ने, दोनों का जवाब दे दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फॉर द फिलिंग ए बी एंड बी सी हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसमें एक्टिविटी कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करना है। ठीक है, जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी बोला है। ठीक है, सबसे पहले मेरे को जो इनकम्प्लीट है टेबल बना लेते हैं हम लोग। टेबल बनाने के बाद तब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी इसमें ए बी दिखा आपको। ए बी इक्वल है किसके? बी सी। ऐसा गिवन में बोला है तो मैंने उधर डब्बे में क्या लिखा है? गिवन। अब बोला है एंगल बी ए सी, एक एंगल दिख रहा है, वो कौन से टाइप का? मतलब 45। दोनों देखो इक्वल है। तो हम लोग का कैसे पता चलेगा कि कौन से डिग्री कौन से ट्रायंगल का है, कौन से थ्योरम का है? तो ये मुझे पता चला, दोनों जब लाइन इक्वल है तो 45 मतलब वो 45 90 वाला थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है? 45 और 90 वाला। ये थ्योरम भी हम लोग ने देखा था बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 45। अब मुझे बताओ साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है। ठीक है, 1/√2 होती है। तो मैं वहाँ पर पुट किया, यहाँ पर भी पुट करता हूँ। फिर उसके बाद ए सी की वैल्यू देखो आपको √8 लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो 1/√2 लिखो। अब मैंने 8 को क्या किया है? फैक्टराइज किया है। जैसे 8 को फैक्टराइज ऐसा किया है कि मल्टीप्लाई किया है 4 × 2। देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। तो 2 को बाहर ले लिया है, √2 क्या हो गया है? अंदर ही है। ठीक है, अब यहाँ पर 1/√2 और अंडर क्या हो गया? 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? बस 2 बचा। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, सम क्या हो गया? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सम देखते हैं। फाइंड करना है हम लोग को साइड एंड पेरीमीटर। क्या करना है? स्क्वायर का साइड और पेरीमीटर दोनों फाइंड आउट करना है, जिसमें हम लोग को डायगोनल कितना दिया है? 10 दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने लिखा है ए बी सी डी इज स्क्वायर। ये जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है किस टाइप का शेप का है? स्क्वायर शेप का है। कौन सा शेप का? स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या बोलता है कि स्क्वायर के चारों जो साइड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। तो ए बी इक्वल है बी सी के, सी डी इक्वल है डी ए के, मतलब चारों साइड क्या होता है? इक्वल। तो मैंने उसको लेट किया है ए। क्या लेट किया है? ए। ठीक है, साइड निकालने के लिए तो साइड को मैं ए लेट किया है, पेरीमीटर। ये दोनों चीज़ हम लोग को क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सम। कोई बात नहीं। ट्रेंगल ए बी डी दिख रहा है आपको? ए बी डी। ठीक है, और एक ट्रेंगल है आपका बी ए डी इक्वल टू, दोनों में हम लोग को 90 डिग्री दिख रहा है। बी सी डी होना चाहिए, वहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, बी सी डी होगा। हाँ, तो सी ए के जगह पे आप लोग सी कर लेना बच्चों। ठीक है, एक ए है एक सी। ठीक है, जहाँ पर 90 डिग्री दिख रहा है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए हैं। क्या यूज़ किए हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किए हैं। कौन से ट्रेंगल में?
ए बी ए सी डी में, या तो फिर किस में डी ए बी, दोनों में से किसी में भी यूज़ कर लो तो फिर भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वैसा नहीं होगा। तो मैंने यूज़ किया इसमें, तो इसमें जब यूज़ किया तो इसका बना है हम लोग का ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर। ठीक है, देखो दोनों के सामने मतलब 90 डिग्री के सामने कौन सी लाइन आ रही है हम लोग की, हाइपोटेनस कौन सी लाइन आ रही है, वो बी डी, कौन सी बी डी, तो बी डी का स्क्वायर, दोनों लाइन को छोटी लाइन को मैंने ऐड किया, ये मेरा क्या है पाइथागोरस का थ्योरम। अब ये दोनों इक्वल है तो ए स्क्वायर कितना हो गया 2a हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, और ये कितना दिया है 10 दिया है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। अब मैं 2 से क्या करने वाला हूँ, इसे डिवाइड करता हूँ। ठीक है, डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 50। अब मुझे a की वैल्यू निकालना है, यहाँ पर तो a स्क्वायर दिया है तो मैं 50 को ना फैक्टराइज कर देता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देता हूँ। ठीक है, 2 कर देता हूँ, तो 25 2 सा कितना होता है 50 होता है। तो मैं क्या करूँगा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, और अंडर रूट में बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, a की वैल्यू मुझे मिल गई। अब a की वैल्यू मुझे जो मिली है वो मेरे को क्या मिल गया, साइड ऑफ स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया, साइड ऑफ स्क्वायर। अब जो स्क्वायर दिया हुआ था उसका मुझे साइड मिल चुका है, मैं निकालने वाला हूँ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी आप इसे कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, अब हम लोग साइड क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। कितना आया है साइड हम लोग का 5 अंडर रूट के अंदर 2। अब 4 का हमको मल्टीप्लाई करना है, 4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फायदा कितना होता है 20, अंडर रूट 2 अपने प्लेस पे रहेगा। तो हम लोग का आंसर आ गया बच्चों इसका साइड स्क्वायर का 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर का कितना आ जाएगा हम लोग का 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, सम क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट सम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सम में हम लोग को दिया है इन द गिवन फिगर एंगल डी एफ ई 90 डिग्री दिया है, एफ जी जो है परपेंडिकुलर है ई डी के ऊपर, दिख रहा है, हाँ ठीक है सही है। एफ जी कितना है 12 है, फाइंड करना है हम लोग को, तीन चीज़ फाइंड करने को बोला है। पहला है ई जी, दूसरा है एफ डी, तीसरा है ई एफ। ठीक है, चलो यार कोई बात नहीं, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन दिया है मैंने गिवन लिखा, फाइंड जो करना है वो लिखा, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पहले मैं फर्स्ट निकालने जा रहा हूँ, तो फर्स्ट निकालने जा रहा हूँ तो जिसपे जी एफ जो है, जी एफ दिख रहा है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ई डी के ऊपर, किसके ऊपर ई डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब तो ई डी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो मैं यहाँ पर कौन सा थ्योरम यूज़ करने जा रहा हूँ, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या निकालने के लिए, ई जी निकालने के लिए। तो जी एफ देखो दिया है, जी एफ कितना दिया है हम लोग को 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर लिखा, ई जी तो हम लोग को फाइंड आउट करना है, जी और डी दिया है, जी डी कितना दिया 8 दिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ 12 का स्क्वायर 144, और यहाँ पर 8 से क्या कर दूंगा, उसे डिवाइड कर दूंगा, तो ई जी मिल जाएगा हम लोग को कितना 18 यूनिट। तो ये मेरा पहला निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा निकालेंगे जिसमें हम लोग को एफ डी निकालना है। क्या निकालना है, एफ डी। तो मैं ट्रेंगल में आता हूँ कौन से, डी जी एफ, तो जी इक्वल टू कितना डिग्री है 90 डिग्री है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए मैं क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो पाइथागोरस यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस यूज़ किया मैंने, तो मुझे एफ डी का तो इस वैल्यू दिया नहीं था, एफ डी का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया था। जी डी 8 दिया था और जी एफ कितना दिया था 12 दिया था। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 12 का कितना होता है 144, दोनों को ऐड किया तो कितना मिला 208। अब 208 का तो फैक्टर हम लोग को मिलता ही नहीं है, याद ही नहीं है कि 208 का फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको फैक्टराइज करूंगा। तो देखो फैक्टराइज किया मैंने, तो एफ डी मुझे कितना मिल जाएगा, उसको अंडर रूट में डाल देने का, 208 जो है उसको अंडर रूट में डाल के उसका फैक्टर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 16 मल्टीप्लाई बाय 13। अगर आप 16 मल्टीप्लाई बाय 13 करोगे तो आपको मिलेगा 208, करके आप लोग देख लीजिएगा जरूर एक बार। ठीक है, तो हम लोग को मिला है एफ डी कितना 4 अंडर रूट 13, ये मेरा सेकेंड वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग थर्ड वाला निकालते हैं। ठीक है, थर्ड में हम लोग को ट्रेंगल में आएंगे किसमें, ई एफ जी में। तो एफ इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। इसके अंदर भी हम लोग ने पाइथागोरस यूज़ किया है जो मैं ई एफ निकालने में मेरी क्या करेगा, मदद करेगा। तो 18 स्क्वायर और 12 स्क्वायर दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो 18 स्क्वायर कितना हो गया 324 और 12 स्क्वायर 144, कितना आ गया इसका 400, दोनों को ऐड किया तो मुझे पता चल गया 468। अब देखो इसका हम लोग को निकालना है। तो मैं क्या किया हूँ यहाँ पर 6 मतलब इसका फैक्टराइज किया हूँ तो 6 बाहर आया, अंडर रूट में कितना बचा है
13 बचा है। ठीक है, आप लोग करके एक बार देख लेना। 36 मल्टीप्लाई बाय 13 करना, देखना आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना आने वाला है। तो ये तीनों का हम लोग ने एक एक करके निकाल दिया है। लास्ट स्टेप में तीनों आंसर एक साथ लिख देते हैं। पहला आया था 18 यूनिट, दूसरा आया था 4√13 यूनिट, तीसरा आया है 6√13 यूनिट। ठीक है बच्चों, ये एक एक करके आप लोग समझ के कर लीजिएगा कॉपी में अपने। चलिए अच्छा देखते हैं अभी नेक्स्ट सम। देखिए नेक्स्ट हमें बोला है फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। डायगोनल हम लोग को फाइंड करने को बोला है, जिसमें लेंथ दिया है 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ दिया है 12 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, दो चीज़ दिया है हम लोग को, डायगोनल फाइंड आउट करने को बोला है। कोई बात नहीं, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आया हूँ ट्रेंगल ABC में, जिसमें B इक्वल टू कितना दिख रहा है आप लोग को, 90 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं इसमें क्या यूज़ करने जा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जब मैं लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, AC। और AC ही मेरा क्या है, डायगोनल है बच्चों। ठीक है, लगा देते हैं हम लोग 35 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा 1225 और 12 का कितना है 144। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड किए तो हम लोग को मिल गया 1369। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो हम लोग को पता है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 37 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर रूट याद रखना 37 सेंटीमीटर होता है। अगर आपको निकालना है तो निकाल भी सकते हैं। हाँ, स्क्वायर रूट निकालने का भी वीडियो हम लोग को अपलोड किया जाएगा, देख लीजिएगा उसे भी। तो लास्ट स्टेप हम लोग को डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल AC इक्वल टू 37 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। इन द गिवन फिगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ द QR। M जो है मिड पॉइंट है किसका, QR का। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बन गया, QR दिख रहा है, उसका मिड पॉइंट कौन है, M है, ये सही बोला है। अब उसके बाद बोलता है जो एंगल PRQ है, इसमें R इक्वल टू 90 डिग्री है, प्रूव करना है इसके अंदर हमको। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा प्रूफ। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। गिवन जो बोला था मैं लिखा मैंने, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ जो करना है वो दिखा, अब चालू करते हैं। ट्रेंगल किस में, PRM में। PRM कितना है, 90 डिग्री दिया है। फर्स्ट RM स्क्वायर, देखो फर्स्ट सबसे पहले मैंने क्या किया है, RM स्क्वायर दिख रहा है आपको, RM स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। मैंने थोड़ा इसको इक्वेशन को ना घुमाया है। क्यों घुमाया, क्योंकि मुझे आगे इससे क्या होने वाला है, हेल्प मिलने वाला है। तो मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा चेंजेस किया है। पाइथागोरस ही यूज़ किया लेकिन थोड़ा चेंजेस किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर RQ जो है RM प्लस MQ दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, RQ मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कहीं पर भी लिखा रहेगा, अब देखो RM और MQ दोनों क्या है, इक्वल है। अगर मैं चाहूँ तो RM और RM लिख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं MQ और MQ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, दोनों जगह RM और RM कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ 2RM। इक्वेशन नंबर कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। ठीक है, अब ट्रेंगल आते हैं सेकेंड, जिसमें PRQ दिख रहा है आपको, PRQ बड़ा वाला ट्रेंगल। ठीक है, बड़े वाले ट्रेंगल में हम लोग क्या करते हैं कि बताते हैं सबसे पहले QR। इसमें भी देखो हम लोग ने पाइथागोरस सबसे पहले मैंने यूज़ किया है। तो देखो 90 डिग्री के सामने कौन सी लाइन है, PQ। कौन सी है, PQ का स्क्वायर इक्वल टू RQ दिखा, RQ एकदम बेस इसमें जिसको बेस बोलते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट मतलब PR स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने पाइथागोरस यूज़ किया। पाइथागोरस यूज़ करने के बाद देखो हम लोग ने RQ की वैल्यू निकाला था। RQ की वैल्यू हम लोग ने निकाला था 2RM। ठीक है, 2RM, उसका अभी हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर ले लिया, 4RM का स्क्वायर बन गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, 4 को कॉमन ले लेता हूँ। देखो यहाँ पर अभी मैं फर्स्ट कंडीशन बोला था ना, अभी फर्स्ट कंडीशन में यूज़ करने वाला हूँ RM स्क्वायर। देखो RM स्क्वायर वहाँ दिख रहा है, वहाँ पर मैं क्या रखने वाला हूँ, देखो वो वैल्यू को पुट करने वाला हूँ। RM की जगह पर मैं ये वैल्यू को पुट करने वाला हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 में RM का स्क्वायर जहाँ लिखा है इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर लिखा है ना, वो मैं क्या करने वाला हूँ, पाइथागोरस सेकंड जो इक्वेशन हम लोग पाइथागोरस लगा रहे हैं, जहाँ पर लिखा है 4 अंडर रूट में PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये हम लोग का वहाँ से आया, इक्वेशन नंबर 1 से आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करता हूँ, 4 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से जब मल्टीप्लाई हो गया इसमें, अब देखो क्या है यहाँ पर, ये PR है, ये भी PR है। देखो तो हम लोग को प्रूफ के हम लोग को PQ का स्क्वायर इक्वल टू, अब जब इसको हम लोग माइनस करेंगे PR और PR वाला, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ देखो माइनस में है और पीछे वाला क्या है, प्लस में। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस किया, तो मुझे जो प्रूफ करना था वो मेरा आ गया है बच्चों। ठीक है, हिंस प्रूफ दैट। नेक्स्ट सम देखते हैं।
बोलता है एक वाल है ऑफ द टू बिल्डिंग, एक दीवार है बिल्डिंग ऑन द आइदर साइड ऑफ द स्टील एंड द पैरेलल टू द ईच अदर, अ लीडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज द प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच दैट द टॉप जस्ट द रिच, मतलब हम लोग को एक विंडो बताता है। देखो सबसे पहले हम लोग को एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए क्या है, नीचे पूरा एसी क्या है, पूरा बेस रहेगा, क्या रहेगा, बेस रहेगा बिल्डिंग का, जिसपे उसका क्या पड़ने वाला है, ये पूरा बेस है। अब उसमें हम लोग को जो एई दिख रहा है, एई, और जो आप लोग को सी डी दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है, एई और सी डी, और जिसमें आप लोग को ई और बी दिखा, ई और बी दिखा, जो लॉन्ग से मतलब ऊपर से जो नीचे टॉप लेवल से नीचे तक जो टच कर रहा है वो लाइन, मतलब हम लोग को वो क्या बोल सकते हैं, हम लोग हाइपोटेनस अपने भाषा में बोल सकते हैं उसे ये। और 4 सेंटीमीटर का क्या दिया है हम लोग को, हाइट दिया है, किसका, टॉप वाले टच का। तो 4 सेंटीमीटर हाइट दिया, और एक हाइट हम लोग को दिया है, दो वाल है ना, दो दीवार है ना, तो दोनों का हाइट अलग अलग दिया है, पहले वाले का अलग दिया है, दूसरे वाले का अलग दिया है, ठीक है। तो हम लोग को 4 और यहाँ पर 4.2 दो क्या दिया है, हाइट दिया है। तो हम लोग को पूछा है वेट, मतलब नीचे की चौड़ाई पूछा है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो गिवन दिया है वो लिखा मैंने। गिवन में देखो अभी आपको इसमें जो टॉप से मतलब ई बी जो दिया है, जो ई बी है, जो हाइपोटेनस यहाँ पर, वही हाइपोटेनस यहाँ पर यूज हुआ रहेगा। तो ये दोनों हाइपोटेनस में इक्वल दिखा दिया हूँ गिवन में अपने, ठीक है। स्टार्ट करते, फाइंड द, हम लोग को वेट करना है, मतलब ए बी क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं। ट्रायंगल किसके अंदर, ए बी ई में, ए बी ई, इसमें ए इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी नहीं पता, ए बी का स्क्वायर, ए बी का वो तो फाइंड करना है। ई बी दिख रहा है, ई बी पता है हम लोग को, ठीक है। और ई ए स्क्वायर, ई ए दोनों पता है, ठीक है। इसको रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, दोनों का स्क्वायर लेते हैं, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। 5.8 का स्क्वायर होता है 33.64, और 4.2 का स्क्वायर होता है 17.64, ठीक है। तो दोनों को अब मैं माइनस करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, माइनस। तो माइनस किया तो मुझे मिला है 16। अब उसको जो 16 मिला है इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा तो मुझे ए बी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ए बी। कितना मिल गया, ए बी 4 मीटर मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 बना के उसे छोड़ दो, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड ट्रायंगल में, जिसमें सी इक्वल टू कितना डिग्री है, 90। जैसे इस साइड सॉल्व किए वैसे हम लोग उस साइड भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसकी भी वैल्यू निकालेंगे। देखो 5.8 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 33.64, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। तो 4 इसको माइनस करेंगे तो हम लोग को बी सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट होगी। तो हम लोग को पूरी वैल्यू निकालना है ना, तो इधर पे हम लोग को 17.64 क्या मिलेगा, बी सी। अब ये तो माइनस होगा नहीं, इसका स्क्वायर रूट तो बनेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको अंडर रूट में पहले डाल देता हूँ, क्या करता हूँ, अंडर रूट में। अब ये आपको फैक्टराइज हो सके आप लोग डेसिमल निकाल के करना है, डेसिमल निकाल के करो, जैसे आपको इसका स्क्वायर रूट लेना है वैसे करो। तो मैंने बी सी इसका स्क्वायर रूट कितना फाइंड आउट किया है, 4.2 मीटर। इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फ्रॉम 1 और 2 से क्या होने वाला है, देखो सम सॉल्व होने वाला है। अब जब मुझे ए सी मतलब पूरा बिल्डिंग के नीचे जो जितना भी बेस था, बिल्डिंग के दोनों दीवार था ना, दोनों दीवार के नीचे जो बेस था वो फाइंड करना था। हम लोग ने सबसे पहले ए बी निकाला, फिर उसके बाद बी सी निकाला। अब मुझे पूरा टोटल बेस चाहिए था, क्या चाहिए था, टोटल बेस चाहिए था, मतलब टोटल वेट चाहिए था, ठीक है, टोटल चौड़ाई चाहिए था। तो टोटल चौड़ाई करने के लिए मुझे दोनों को ऐड करना होगा। तो पहला आया था 4, दूसरा आया 4.2 आया, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते तो पता चल जाएगा 8.2 मीटर, ठीक है। अब 8.2 आ गया तो लास्ट स्टेप में हम लोग द वेट ऑफ द स्ट्रीट ए बी, ए सी लिखना है, वहाँ पर क्या लिखना है, ए सी इज 8.2 मीटर, ठीक है। ए सी हम लोग को लिखना है, ए बी की जगह पे ए सी लिख देना, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर क्या होता है, फिनिश होता है। हर बार की तरह लास्ट में आप लोग क्लासेस का फीचर्स देख लीजिए। आने वाले लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक देखने वाले, ठीक है बच्चों।